आज का क्यूज क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए एसपीडी जीके का पहला क्वेश्चन बताइए। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? इंदौर। बिल्कुल सही। शक संवत को किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क। बिल्कुल सही। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए बताइए क्यूरी जो है किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ में स्थित है? कोलकाता। बिल्कुल सही। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ में स्थित है? मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव कैसा होता है? ऊर्जा सीधा। बिल्कुल सही। मानव ने सबसे पहले किसका उत्पादन किया? जौ और गेहूं का। बिल्कुल सही। अगला सवाल बताइए कि अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? अब्दुल समद जो था वह अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इको शब्द पारिस्थितिकी। टेंसले। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बेम्बानाद झील किस राज्य में स्थित है? बेम्बानाद झील किस राज्य में स्थित है? केरल। चलिए अगला बताइए। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। बिल्कुल सही। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील है? संगम नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। चलिए अगला बताइए। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मालप्रभा योजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ में निवास करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार। बिल्कुल सही। बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है? बिल्कुल सही। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कितना ईस्वी में और कहाँ में बम फेंका था? 1929 में। कहाँ बम फेंका था? केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान में कौन शासन कर रहा था? याहिया खान। चलिए अगला सवाल बताइए। भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको हम INA कहते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? 1943। बिल्कुल सही। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम है? पुरुषपुर किसका प्राचीन नाम है? ये है पेशावर। ठीक है अगला बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कितना ईस्वी में हुई थी? 8 अगस्त 1942। जिसमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला बताइए कि कौन सा रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है? कौन सा रेगिस्तान? दक्षिण कालाहारी रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। बिल्कुल सही। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और अभी तीनों सेना का प्रमुख के रूप में जिससे हाल ही में जिनका एरोप्लेन दुर्घटना में निधन भी हो गया था, लेकिन उनके जगह पर अभी जो बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे साहब बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी नदी है? कांगो नदी। कांगो नहीं, यांगटी सिकियांग है। यांगटी सिकियांग एशिया की जो सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्ववृत्त को 2 बार लांघने वाली नदी का नाम बताइए। कांगो नदी है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। चलिए शिवाजी की माँ का नाम बताइए क्या था? मीराजी। जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ में स्थित है? कोच्चि। यहाँ पर आपका स्पीडी जीके जो है समाप्त होता है और हम लोग चलते हैं अब स्पीडी साइंस की ओर। स्पीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल सही। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला क्रिय गैस कौन है? रेडॉन। बाकी सब पाया जाता है। चलिए अगला बताइए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्रिय गैस कौन है? आर्गन। बिल्कुल सही। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 70%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है?
हाइड्रोजन बैरोमीटर। बैरोमीटर बोल रहे हैं। चलिए, एक वायुमंडलीय दाब कितना के बराबर होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किस चीज का सूचक है? वर्षा की संभावना का। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक किस चीज का होता है? अचानक अगर गिर गया तो समझ जाइए कि आंधी और तूफान आना, अगर ऊपर उठता है तो मौसम साफ का संकेत होता है। चलिए आप बताइए, वो अगला क्वेश्चन है ही, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किस चीज का सूचक होता है? स्वच्छ व मौसम साफ का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। बिल्कुल सही। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित, यानी कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़े को अगर आपस में हम दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो वहां पर होता क्या है? बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए चिपक जाता है। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? पानी का बढ़ जाता है, इसीलिए जल्दी खाना पक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी थोड़ा मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाल ही में एक दरोगा के क्वेश्चन में भी आया था कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आता है। अगला बताइए, त्वरित चालक बना होता है किस चीज का? तांबा का। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए, स्पीड साइंस आपका समाप्त हुआ है। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से क्या पढ़े थे? तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग संबंधित नदियां, हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उससे संबंधित नदियां। देखिए, इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है, जो कि आपको याद बंद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। तो जितने भी विद्यार्थी हैं इस पर आप ध्यान देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उससे संबंधित नदियां। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे हम लोग पढ़े थे। तो ट्रिक क्या था? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष यानी गुस्सा में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो चलिए, जो भी हो ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे, अच्छी बात है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है क्या क्या और उसकी नदियां कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए, लोभी से कौन सा हम जगह याद किए हैं? लोथल। तो बताइए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। याद रखना क्या कि लोथल जो है भोगवा नदी। ठीक है। इसके बाद मौसी से हम लोग क्या याद किए हैं? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। याद रखना है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चलिए आप बताइए, हरा से क्या याद किए हैं? हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। ठीक है। फिर कंघा से क्या याद किए हम लोग? कालीबंगन। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। घग्घर। और फिर रमा से क्या याद किए हम लोग? रंगपुर कौन नदी के किनारे है? महादेव नदी के किनारे। और अगला आपका है रोस मतलब रोपड़। तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। और बस से क्या याद किया? बनमाली। तो बनमाली किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। देखिए, एक बार हम पुनः रिकॉल इसको कर दे रहे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका पूछता है। लोथल, भोगवा नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगन, घग्घर नदी, रंगपुर, महादेव नदी, रोपड़, सतलज नदी और बनमाली सरस्वती नदी। एक प्रश्न अक्सर एसएससी हो चाहे बीएससी या बीपीएससी कोई भी एग्जाम में आपको आ सकता है। तो चलिए, आज का क्विज क्लास और यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।